पहले भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज बहुत अच्छी बात आप सबके बीच में मैं रख रहा हूं। भगवान को बहुत सारी वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, जिसमें से एक है आपके बीच में मूंग है और इधर मेरे साइड देख रहे हैं यह गेहूं है। मूंग और गेहूं भगवान को भी अर्पण किया जाता है। निसंदेह यदि आप मुझे देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस चीज को हम कैसे अर्पण करें और यह अर्पण करने से क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है। हमारे जीवन में अनन्य समस्याएं हैं और हम सब लोग ग्रसित हैं। शास्त्र में इसका सबका प्रमाण है। यह नहीं कि हम कहीं भी उठा करके आप सब लोगों तक पहुंचा दें। हर जगह हर प्रमाण के साथ में आप सबके बीच में हम बैठने का प्रयास करते हैं। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में कहीं न कहीं यह वर्ड है, जिसको हम लोग खोज करके आपके बीच में लाते हैं और आपको यह बात बताते हैं। प्यारे भाई बहन, कहते हैं भगवान शिव जी को गेहूं और मूंग अर्पण किया जाता है। इसे अर्पण करने से वास्तव में लाभ क्या है, क्या हम लाभ की प्राप्ति करें? क्योंकि हम जो भी व्रत करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, कोई चीज भगवान के प्रति हम लोग अर्पण करते हैं, तो हमारे अंदर में एक ही चीज होता है कि सबसे पहले मुझे फल मिले। और गीता में तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करें। और मैं भी आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, यदि आप मुझे सुन पाते हैं तो आप लोग अपने कर्म को मेन आधार बनाइए। आप अपना कर्म करते रहिए। मतलब मुझे क्या चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है, ये आपका कर्म है। आप अपने स्वकर्म को कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, देना नहीं देना ईश्वर के हाथ में। आप इस चीज को यदि लेकर के कर रहे हैं तो सत्य बोल रहा हूं, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और यदि आप बोल दिए कि नहीं मुझे ये चीज होना ही है, ईश्वर मुझे देगा, मतलब मैं अर्पण करूंगा, तो आप 15 प्रकार की चीजें अर्पण भी करोगे तो नहीं होगा। इसलिए अपने कर्म को यदि आप सुधार लिए तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर में वो कृपा कर देंगे। कहते हैं गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। ध्यान से सुनना, यदि गेहूं भगवान को अर्पण करते हैं और साथ में गेहूं के साथ यदि मूंग अर्पण करते हैं तो भगवान जी अति प्रसन्न होते हैं और संतान की वृद्धि करवाती हैं। संतान की वृद्धि के साथ साथ यदि कोई मृगी रोग से ग्रसित रहते हैं, इनको भी लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। मूंग को भगवान को अर्पण करना चाहिए। कितना मूंग अर्पण करें और कितना गेहूं अर्पण करें, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए बताया गया है। यदि 1 लाख मूंग भगवान को अर्पण करे जाए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक विधायक के साथ में बॉडीगार्ड चलता है, यदि किसी प्रधानमंत्री या मंत्री के साथ में कोई बॉडीगार्ड चलता है, उसी प्रकार आपके साथ वह ईश्वर आपके हो जाएंगे और आपके समक्ष आपके साथ वो चलना शुरू कर देंगे। यदि आप इष्ट को मान रहे हैं, आपके अंदर में इष्टता है, बना हुआ है, तो निसंदेह उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर आपके साथ चलेंगे। वो तो आपके साथ ही रहते हैं, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जिस समय में आप श्रद्धा और विश्वास को बना करके भगवान में 1 लोटा भी जल डालते हैं तो प्रसन्न हो जाता है। तो कुछ वस्तु अर्पण करने से ईश्वर के प्रसन्न नहीं होगा, ये आप और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। विश्वासम परम फलदायकम, जो विश्वास से क्रिया किया जाता है, जो विश्वास से साधना किया जाता है, जिस प्रकार से आप विश्वास से दीपक जलाते हैं और वो दीपक में प्रज्वलता पैदा होता है, प्रकाश हो जाता है, वो उजाला हो जाता है, उसी प्रकार हमारे अंदर की श्रद्धा है, हमारे अंदर की यह भक्ति है, जो ईश्वर के सामने हम प्रकट करते हैं और ईश्वर हमारी उस कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। प्यारे भाई बहन, इस विधि से यदि आप पूजन करते हैं, पहले जल छोड़ें, मूंग छोड़ें, दाल नहीं छोड़ना है आपको, साबुत मूंग छोड़ना है। और यदि आप वृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, संतान के लिए आप निवेदन करना चाहते हैं, तो गेहूं अर्पण करें और साथ ही साथ एक दीपक जलाएं और दीपक जला करके ईश्वर से, मेरे शिव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके ही जैसे आप वापस होते हैं, वहां पर में आप आते हुए घंटी ना बजाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जब मंदिर में हम प्रवेश करें तो सबसे पहले हमारा प्रणाम होना चाहिए, घंटी बजना चाहिए, या फिर हाथ में ताली बजा करके उसे आप संदेश दे कि मैं आया हूं, ऐसा भाव से बना करके आप यदि आप चल रहे तो निसंदेह मानना कि आपके वो कार्य को
सिद्ध करना शुरू कर देंगे। आते हुए घंटी आप ना बजाएं। जब मंदिर से आप निकल रहे हैं तो उस समय आपको घंटी या घंटा नहीं बजाना चाहिए। यदि आप बजाते हैं तो सबसे ज़्यादा दोष आपको होता है, क्योंकि जाते हुए घंटी ना बजा करके पहुंचते हुए घंटी बजाना चाहिए। तो इस विधि से आप यदि पूजन कर रहे हैं, भगवान को मूंग और गेहूं अर्पण कर रहे हैं, तो यह संतान के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और यदि कोई रोग से दूर है, ग्रसित है, तो उसे रोग से दूर करने में बहुत सुंदर भाव बनता है। और इस कार्य को करने से भगवान आपके समक्ष रहते हैं, आपके साथ चलते हैं, हमेशा आपके ऊपर तत्पर रहते हैं। तो भाव से आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे इस चैनल को बेल आइकन के बटन दबा करके हमें आनंदित करें। जय श्री राधे।